हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने प्रेजेंट टेंस आपको ऑल डिटेल में पढ़ा दिया है। उसके जितने भी हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। उसके हमने चारों वीडियो आपको डाल दी हैं, आप वो देख सकते हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, बस लास्ट तक बने रहना है। इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या संरचना रहती है, सब देखेंगे डिटेल में। इसकी क्या पहचान रहती है, आपको बस लास्ट तक बने रहना है। देखो ध्यान से, जब भी आपको वाक्य के लास्ट में आ, ई, ए ऐसी ध्वनि दिख जाए आपको, तो आप समझ जाना है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसी को सिंपल बोलते हैं। और जैसे गया है, गया, सॉरी है नहीं आएगा, गया, किया, दिया, लिया, ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या सिंपल। इन दो ये बोल सकते हैं। चलो समझते हैं इसको और क्या दिख जाए इनमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सुनना आप लोग, मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैंने टीवी देख ली, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल से आया। बात समझ में आ गई? ये सब दिख जाए लास्ट में तो आप समझ जाना है कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। चलो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है ये भी देखते हैं, परिभाषा भी देखते हैं। देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। भूतकाल में किसी कार्य के पूरा हो जाने को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? जो काम कर चुके हों उसी को पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भी एक ऐसा टेंस है सभी टेंसों में जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और कोई सा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखे। बात समझ में आई? जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम की सेकंड फॉर्म केम, रन की रैन, रीड की रेड, टीच की टॉट, थिंक की थॉट, ये सभी सेकंड फॉर्म है। वॉक की वॉक्ड। और देखना एग्जाम्पल में समझ जाओगे आप। जैसे देखो ध्यान से, मैंने कल क्रिकेट खेला, आ की ध्वनि आ गई तो आई प्लेड क्रिकेट स्टडी, तो यहाँ पर देखो प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है। उसने अपनी दादी से मुलाकात की, तो ई की ध्वनि आ गई लास्ट में, तो ही विजिटेड हिज ग्रैंड मदर। उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, या की ध्वनि आ गई, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। नहीं आएगा, हाँ होमवर्क ही आएगा, गृह कार्य ना होमवर्क। हमने कल रात एक फिल्म देखी, तो बी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर देखो क्या आ गया, वॉच्ड। ठीक है, वे समय पर स्टेशन पहुंच गया गया ना, तो दे रीड द स्टेशन ऑन टाइम। नोट, आपको इस टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई? जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, क्या हो गई, प्लेड। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, एट की एट, ठीक, सी की सो। बात समझ में आई? कौन सी फॉर्म का उपयोग करना है, सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। चलो और देखते हैं, इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में नहीं, बीच में आता है नहीं, नहीं, ना, कभी नहीं, कहीं नहीं आदि शब्द आए और क्रिया भूतकाल में हो, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव कहते हैं। पहचान क्या होती है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ नहीं या ना का प्रयोग हो और वह क्रिया भूतकाल में हो, उससे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव कहते हैं। समझ में आ गई? जैसे देखो ध्यान से, पहचान तो वही है, लास्ट में तो आपको वही शब्द दिखेंगे, गया है,
दिया है, लिया है, आ की ध्वनि आएगी, ई की आएगी, ए वाली ध्वनि आएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं कल स्कूल नहीं गया, या की ध्वनि आ गई तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल एस्टरडे। इसको डिडंट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। वे लोग उस दिन बाजार नहीं गए, तो दे डिड नॉट गो टू मार्केट दैट डे। राधा ने खाना नहीं खाया, राधा डिड नॉट कुक, राधा ने खाना नहीं बनाया, राधा डिड नॉट कुक फूड। मोहन ने फिल्म नहीं देखी, मोहन डिड नॉट वॉच द मूवी। बात समझ में। इसका स्ट्रक्चर वो देख लो आप लोग एक बार ध्यान से, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं लिख पाए। देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रखता है। और सुनना ध्यान से, डिड प्लस नॉट मिलके डिडंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिडंट हो जाता है। आप इन दोनों के बदले ए डिडंट भी लिख सकते हो। ठीक है, और भी देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कुछ नहीं, सिंपल है। इंट्रोगेटिव में आपको क्या याद रखना है? शुरू में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है शुरू में। हिंदी में क्या आएगा शुरू में, तो इंग्लिश में आपको डिड लगा देना है शुरू में। बात इतनी ही बात है इसमें। जैसे क्या मैंने खाना खाया, क्या हम बाजार गए, क्या राम ने टीवी देखी, शुरू में क्या आ रहा है ना, तो वही हमारा इंट्रोगेटिव है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे आप। WH इनको छोड़ देना, ये डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। किस में आते हैं? डबल इंट्रोगेटिव में। इसमें देखना है अब तो स्ट्रक्चर देखो इसका। स्ट्रक्चर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन वाला मार्क जरूर लगा के आना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिन वाक्यों में क्या देखो पहचान वो रचना, ये स्ट्रक्चर भी बता दिया आप लोग के लिए। देखो ध्यान से, देखो क्या तुम कल स्कूल गए थे? ठीक है, तो डिड यू गो टू स्कूल एस्टरडे, मार्क भी आ रहा क्वेश्चन वाला। ठीक है, क्या उसने कल फुटबॉल देखा था? डिड ही प्ले फुटबॉल एस्टरडे। क्या उसने कल कोई मूवी देखी? डिड सी वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे। क्या वे कल पार्क गए थे? डिड दे विजिट द पार्क एस्टरडे। क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रैन एस्टरडे। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग के लिए। चलो इट का उपयोग भी देखते हैं। डिड इट कहाँ लगाना है, डिड, ये सभी देखते हैं। देखो ध्यान से, जब भी आपको ऐसी वस्तु की बात समझ में आ जाए जो निर्जीव और हो, उसमें जान वगैरह ना हो, तो उसके साथ आपको इट लगाना है। आपको ही और सी तो मालूम ही है कि ही लड़के के साथ लगाना है, सी लड़की के साथ लगाना है। ये तो हमने आप लोग के लिए बता ही दिए। चलो डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव ए है WH वर्ड वाला। क्या है? WH वर्ड वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हैं इसको। देखो इसमें क्या होता है, बीच में आपको WH वाले शब्द दिखेंगे बीच वाक्य में। कैसे? बीच वाक्य में जैसे मैंने कब खाना खाया, तो बीच में कब आ गया। आप क्यों बाजार गए, क्यों आ गया बीच में, और लास्ट में वो वाली ध्वनि आई। सीता ने खाना क्यों बनाया, या की ध्वनि नहीं आया। हाँ सॉरी, सीता ने क्यों खाना बनाया, तो बीच में क्यों आ गया और लास्ट में क्या आ रहा है, या आ रहा है। स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझ जाओगे आप लोग। देखो इसमें शुरू में आपको क्या करना है, शुरू में आपको WH वर्ड लगाना है, फिर डिड लगाना है, फिर डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ए लगाना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई।
चलो देखते हैं, समझते हैं इनको कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे आप। देखो इसका स्ट्रक्चर यही है, देखो इसमें लिखा भी है, सॉरी, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वाला मार्क आएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। देखो कल तुम कहाँ गए थे, देखो बीच में कहाँ आ गया, तो वेयर डिड यू गो स्टडी, है ना। उसने काम कब खत्म किया, देखो कब आ गया, और लास्ट में या की ध्वनि आ रही ना, तो व्हेन डिड ही फिनिश वर्ब, फिनिश नहीं आएगा, फिनिश क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वह कल रात क्यों रोई, तो व्हाई डिड शी क्राई लास्ट नाइट। उन्होंने केक कैसे बनाया, हाउ डिड दे मेक द केक, ठीक है, बनाने को मेक बोलते हैं, खाना पकाने को कुक बोलते हैं, घर बनाने को बिल्ड बोलते हैं, ठीक है। वह किससे मिला, ठीक है, वह किससे मिला, तो हु डिड ही विजिट। बात समझ में आ गई आप लोग के लिए। देखो यहाँ पर ए भी है, इसको देखना, क्या के लिए वर्ड बोलते, क्यों के लिए वाई बोलते हैं, कब के लिए व्हेन बोलते हैं, कहाँ के लिए वेयर बोलते हैं, कैसे के लिए हाउ बोलते हैं। और भी WH वर्ड देख लीजिए आप, हम बता दे रहे हैं आप लोग के लिए। देखो ध्यान से, जैसे हाउ, तो हाउ से बनने वाले हाउ मैनी, इसका मतलब होता है कितने, हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना। ए काउंटेबल के लिए लगते हैं, ए अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं, वो भी हम बाद में समझेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रही है। आज के लिए बस इतना, आगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में देखेंगे।